नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे यूपीएसआई एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल और आरओ एआरओ के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी र। इया क्या है? यह एक नासिक के व्यंजन है। इया क्या है? ये नासिक व्यंजन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रचना के आधार पे बताइए, रचना के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए ग, घ, ऑप्शन बी ज, झ, ऑप्शन सी ड, ढ, ऑप्शन डी प, फ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ड और ढ क्या है? ये मूर्धन्य व्यंजन है। ड ढ क्या है? ये मूर्धन्य व्यंजन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लड़का की भाववाचक संज्ञा बनाइए। ऑप्शन ए लड़कापन, ऑप्शन बी लड़काई, ऑप्शन सी लड़कपन, ऑप्शन डी लड़काईपन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। जबकि अन्य सभी विकल्प क्या है? अन्य सभी विकल्प गलत हैं। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में है? ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी तार, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी हार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वार। वार क्या है? ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द में प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपके आग्रह पे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही है। ऑप्शन सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो दोस्तों क्या यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह क्या? इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गया है। मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ऑप्शन ए फड़फड़ाना, ऑप्शन बी मिमियाना, ऑप्शन सी झुठलाना, ऑप्शन डी हिनहिनाना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी झुठलाना। कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो झुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। यह झूठ का क्या भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए विकल्प में नहीं हुआ है, ऑप्शन बी अलग, अलग में भी नहीं हुआ है, ऑप्शन सी पुलक, इसमें भी नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी धनिक, धन प्लस इक जुड़ के इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? धनिक। धनिक क्या है? प्रत्यय है, प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस वाक्य का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन बी डी इक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, शुद्ध का क्या होता है? सुता होता है, स्त्रीलिंग। तो आ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्त्रीलिंग बन जाएगा शुद्ध का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नील कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधार है, ऑप्शन सी बहुब्री, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। नील कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का अनिकार्थी है? ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी वायु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गगन क्या है? अंबर का परिवाची है, जबकि पृथ्वी का भूधरा पृथ्वी है, चंद्रमा का हिमांशु हो जाएगा, कलाधर हो जाएगा। ऑप्शन डी वायु का वात, समीर, हवा, मारुत, ये सब क्या वायु के परिवाची है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अचल शब्द का एक अर्थ है स्थिर, दूसरा शब्द अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चलयमान, ऑप्शन बी निश्चल, ऑप्शन सी स्थाविर, ऑप्शन डी गतिमान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निश्चल। अचल का दूसरा अर्थ क्या है? निश्चल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी गमनागमन, ऑप्शन सी निगत, ऑप्शन डी निर्गम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगमन। प्रस्थान का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द आगमन हो जाएगा। प्रस्थान का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है? ऑप्शन ए आयात निर्यात, ऑप्शन बी पाप पुण्य, ये भी विलोम है, ऑप्शन सी बंध का मुक्त, ये भी विलोम है, आयात का निर्यात ये भी है, ऑप्शन नंबर डी नूतन का सनातन। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? नूतन का पुरातन।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिरौजा पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए नक्षत्र का, ऑप्शन बी अप्सरा का, ऑप्शन सी इंद्र का, ऑप्शन डी पत्थर का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र का। बिरौजा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर सी इंद्र का। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी अंडभव, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन सी मत्स्य। तो दोस्तों मीन, अंडभव और मत्स्य क्या है? मछली के पर्यायवाची हैं, जबकि अंबर क्या है? अंबर ये गगन का पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि में शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए वंदना, ऑप्शन बी वंदना, ऑप्शन सी वनदना, ऑप्शन डी वंदना। तो दोस्तों वंदना, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व आधा न और द अना, वंदना सही हो जाएगा। जबकि वंदना, वंदना और वनदना ये क्या वर्तनी शुद्धि अशुद्धि है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए वांग्मय, ऑप्शन बी वांग्मय, ऑप्शन सी वांडमय, ऑप्शन डी वांग्मय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वांग्मय। दोस्तों क्या हो जाएगा? वांग्मय। यहाँ पे अगर ऑप्शन ए में चंद्र बिंदी नहीं होता तो दोस्तों ये भी सही हो जाता, लेकिन चंद्र बिंदी होने के नाते ये क्या है? गलत हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वांग्मय सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी पृष्ठ, ऑप्शन सी लज्जा, ऑप्शन डी शिला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? पंख क्या है? ये तद्भव शब्द है। पंख क्या है दोस्तों? तो ये तद्भव शब्द है, जबकि पृष्ठ, शिला और लज्जा क्या है? ये सब तत्सम शब्द है। तो 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ससुर का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सस्वर, ऑप्शन बी स्वसुर, ऑप्शन सी स्वसुर, ऑप्शन डी स्वसुर। तो दोस्तों स्वसुर में का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्वसुर, यानी कि बड़ा स्व का आधा मात्रा होगा तो क्या हो जाएगा? स्वसुर। स्वसुर का तत्सम शब्द स्वसुर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में देशज भाषा का चयन कीजिए। ऑप्शन ए डिबिया, ऑप्शन बी पौष्टिक, ऑप्शन सी निषेध, ऑप्शन डी न्याय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिबिया। क्या है? ये देशज शब्द है। डिबिया क्या है? देशज शब्द है। और सभी क्या है? और सब तत्सम और संस्कृत शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। ऑप्शन ए अंडे से पैदा होने वाला, ऑप्शन बी किसी के अंदर से उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन सी अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, ऑप्शन डी तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला क्या होता है? अनत्यज होता है। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। ऑप्शन ए आंशिक सेवा, ऑप्शन बी अस्थायी सेवा, ऑप्शन सी अर्ध रोजगार, ऑप्शन डी आकाशवृत्ति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी अस्थायी सेवा। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या है? अस्थायी सेवा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चारुचंद्र की चंचल कीड़े में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास। तो अनुप्रास हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ च वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यमक अलंकार है, सभी को पता है। 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती है मतलब 3 पहर खाती है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द में कारक के संदर्भ में 4 विकल्प दिए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ कारक को पहचानना है हमारा दोस्तों। हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे अलगाव दिखा रहा है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। तो हिमालय से गंगा निकलती है तो क्या है? यह अपादान कारक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1956। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, 1929 में। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्ध कथा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी बनारसी दास जैन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर जी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए दुखी होना, ऑप्शन बी ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन सी दुश्मनी निकालना, ऑप्शन डी दीनता प्रकट करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या से क्या होना? जल उठना। जब सांप लौटता है कलेजे पे तो क्या होता है? बहुत तेज ईर्ष्या होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए मूर्ख होना, ऑप्शन बी कुछ निर्णय न कर पाना, ऑप्शन सी की कर्तव्य विमूढ़ होना, ऑप्शन डी झगड़ालू होना। तो आंधी खोपड़ी मतलब कुछ नहीं ज्ञान है उसे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? मूर्ख होना। आंधी खोपड़ी का क्या अर्थ हो जाएगा? मूर्ख होना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो जब दोस्तों शरत और काल की बात हो रही है तो यहाँ पे दिन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या शरत काल में चंद्रमा। तो दोस्तों ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं, शरत काल के दिन यहाँ भी प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। या ऑप्शन डी में भी दिनों का प्रयोग हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम पीरियड की बात होने लगी है, इसलिए क्या होगा? शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए सुरेश को एक पाती लिखना है, ऑप्शन बी सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ऑप्शन सी सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ऑप्शन डी सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश के लिए क्या करना है? एक पत्र लिखना है। जबकि पाती क्या है? गलत है, और लिखनी भी क्या गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 39 से 40, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए बी सी अथवा डी ही आपको उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिएगा। तो दोस्तों ये 4 भागों में हमारा प्रश्न बांटा हुआ है, जो कि जिस भाग में अगर गलती है तो उस भाग को हम ट्रिक कर देंगे। तो हमारा 39वां प्रश्न है, वकील की बात श्रवण कर, यहाँ तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। मेखला निकट खड़ी वृद्धा के कंधे पर सिर रखकर एक लय में रोने लगी। तो लय में रोने लगी दोस्तों, तो ये भी तो सही है। श्रवण तत्सम शब्द का प्रयोग हो गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वकील की बात सुनकर मेखला निकट खड़ी वृद्धा के कंधे पर सिर रख के रोने लगी। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वकील की बात सुनकर मेखला निकट खड़ी वृद्धा के कंधे पर सिर रखकर लय में रोने लगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उसके पिता की मृत्यु, ऑप्शन ए, फिर जाके भाग ए में क्या लिखा है? उसके पिता की मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक मृत्यु हो जा रही है, के बाद उसके चाचा उसके संग में रहने लगे। कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके पिता की मृत्यु पश्चात। यहाँ पे हो जाएगा, मृत्यु पर्यंत नहीं होगा दोस्तों। उसके पिता के मृत्यु पश्चात के बाद उनके चाचा उनके संग क्या रहने लगे, उनके मृत्यु पर्यंत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा टेस्ट यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करता हूं दोस्तों कि यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों जय हिंद,